गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी की एक्सरसाइज 9.5। जो एक्सरसाइज हमारे पास 9.5 है ये प्योरली बेस्ड अपॉन आइडेंटिटीज है। अब ये आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास? आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है ये आपको पहले समझनी होगी। आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? एन इक्वलिटी। एक इक्वलिटी है ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट। ये जो आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर ये जो आइडेंटिटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें आप वेरिएबल पुट कर दो, नंबर्स पुट कर दो, ये सबके लिए ट्रू है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटीज। तो हमारे पास मेनली 4 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं और ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लासेस के लिए, हायर स्टडीज के लिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमें कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और कहीं किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जो भी आपको इजी लगता है, कन्वीनियंट वे लगता है, आपने वैसे इसको याद कर लेना है। सेकंड है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे आपने इसको याद रखना है वैसे इसको आप याद रख सकते हो। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कब? जब हमारे पास a प्लस बी हो और a माइनस बी हो। तो a का भी स्क्वायर हो जाता है और b का भी स्क्वायर हो जाता है और बीच में साइन किसका आता है? माइनस का। ये आपने याद रखना है। फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है x प्लस a एंड x प्लस b। अगर आपके पास x प्लस a है मतलब वेरिएबल आपका सेम है, यहाँ पे देखो ना x है दोनों में, x प्लस a और x प्लस b। उस केस में ये आइडेंटिटी हमारी बन जाती है x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं x का, और a और b को ऐड कर देते हैं a प्लस b x। a और b को ऐड करके वेरिएबल लगा देते हैं प्लस ab का मतलब है उनको इनटू कर देते हैं a इंटू b। तो मेनली हमारे पास 4 आइडेंटिटीज हैं और इसी का यूज हम एक्सरसाइज 9.5 में कर रहे हैं। तो वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिटी 1 हमें क्या कह रही है? देखो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। हमने जैसे सपोज 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 2 इंटू 2। 2 बार इसको इंटू करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया a प्लस बी। अब जो रूल अभी पीछे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे बायनोमियल से बायनोमियल, अब a मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रैकेट से a प्लस बी से, फिर b मल्टीप्लाई करेगा आपका नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ a प्लस बी के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा? अब यहाँ पे a इंटू हो रहा है a प्लस बी के साथ, b इंटू हो रहा है a प्लस बी के साथ। अब a मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ab, b इंटू a, इसको हम a भी लिखते हैं, मैंने आपको बताया हम क्या लिख लेंगे इसको a, और b इंटू b b स्क्वायर। अब ab और ab हमारा क्या बन गया? 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर ये आपके पास बन जाता है आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जो हमारा बेसिक है, बेसिक से ही ये आपका आइडेंटिटी जनरेट हुई है। अब इसके लिए क्वेश्चन बेटा किस टाइप के आएंगे आपके पास? सपोज ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो अब आपने खुद से क्वेश्चन को देखना है कि ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही है। समटाइम्स आपको सिंपल करने के लिए ऐसे लिख देगा, तब तो आप समझ जाओगे कि स्क्वायर की आइडेंटिटी है। समटाइम्स क्वेश्चन आपको ऐसा दिया होगा 2 बाय प्लस 5, 2 बाय प्लस 5। तो आपको पता है ये अब 2 बाय प्लस 5 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब होल स्क्वायर बन रहा है a का होल स्क्वायर। अब इस केस में व्हाट इज a हमारे पास हो गया 2 बाय, और व्हाट इज b हमारे पास हो गया 5। a का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो 2y का होल स्क्वायर, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया 5 टू 10, 10 टू 20, तो 20y। तो ये आइडेंटिटी हमारी 1 थी विद एग्जांपल। अब नेक्स्ट देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आप समझ ही गए होंगे, जब भी आपके पास हमने स्टडी किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 बार इंटू कर देना है। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए, इसको भी हम ए बी लिखेंगे, ए बी लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये लाइट टर्म्स हमारे पास यही है, तो ये बन गए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्वेश्चन कैसा आएगा आपके पास, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 या 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी आपको पता ही है बेटा। अब यहाँ पे व्हाट इज ए हमारे पास 2a है और b हमारे पास 7 है। ये आइडेंटिटी कहती है a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब 2 का होल स्क्वायर ओपन किया, 2 इंटू 2 4, a स्क्वायर, 7 इंटू 7 49, 7 टू 14, 14 टू 28 माइनस 28a। तो ये हमारी आइडेंटिटी 2 होगी। ऐसे ही नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी। अब ये हमने स्टडी की थी, a माइनस बी ए प्लस बी। हमने क्या कहा था, किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। सो अब चेक कर लो बेटा, अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये इस ब्रैकेट से इंटू करेगा, फिर सेकंड नंबर दूसरे ब्रैकेट से इंटू करेगा। तो यहाँ पे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए, इसको भी हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, माइनस और प्लस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ है, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में आपको बताया 0 का कोई मीनिंग नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये आपके पास आइडेंटिटी थर्ड होगी। अब इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, 1.1m माइनस 0.4, 1.1m प्लस 0.4। ऐसा नहीं है बेटा। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तब भी सेम रिजल्ट है। कॉम्पिटिटिव हमने स्टडी किया था जूनियर क्लासेस में, 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 दोनों कॉम्पिटिटिव हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इनको नंबर्स को आगे पीछे हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले दे रखा है फिर नेगेटिव बाद में दिया होगा, तब भी सेम आइडेंटिटी है। आपने मेन चीज क्या चेक करनी है, यहाँ पे a सेम नंबर, b यहाँ भी a सेम नंबर और b भी सेम नंबर, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये आइडेंटिटी आपकी बन रही है। उस केस में आपको पता है हम a का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे, 1.1m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। सो इसको ओपन किया, 1.1 का आ गया 1.21m स्क्वायर और 0.16, ये आपका आंसर आ गया। आइडेंटिटी हमें हेल्प करती है हमारी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा इजी तरीके से आइडेंटिटी हमें हेल्प करती है क्वेश्चन को। आइडेंटिटी 4। सो ये कह रही है आपके पास x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऑलरेडी हमने स्टडी कर चुके हैं ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, x इंटू करेगा इस ब्रैकेट के साथ, फिर a इंटू करेगा इस ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे इंटू हो गया x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स बी, यहाँ पे ax और a इंटू बी ए बी। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो इसको हमने लिखा x स्क्वायर a प्लस बी। x को आप आगे लिख लो या फिर ये ब्रैकेट के बाद में लिख लो, ये आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस a बी। तो ये हमारा आइडेंटिटी 4 है। तो यहाँ भी देखो बेटा, इसका एक एग्जांपल ले रखा है, x बाई z प्लस माइनस 4, x बाई z प्लस माइनस 2। एक्चुअली ये आपके पास दे रखा है ऐसे, x बाई z माइनस 4, x बाई z माइनस
2। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो प्लस है यहाँ पर, तो एक हमने जो आइडेंटिटी बनाई है वो इन जनरल बनाई है, ये सबके लिए यूनिवर्सल है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमें कहती है x का स्क्वायर, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आ गया, x y z का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे जो a है, a हमारे पास -4 है और b भी हमारे पास -2 है। हमने क्या किया, -4 -2, a प्लस b करना था ना, तो नंबर नेगेटिव है, -4 -2 और यहाँ x लिखते थे और यहाँ पे x की जगह क्या है, x y z प्लस -4 इंटू -2। अब सॉल्व करते हैं, ये आ गया -6 x y z, 4 2 8 पॉजिटिव ही हो गया, +8। अब नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका माइनस आ जाएगा और इसको भी ओपन कर दिया, x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर -6 x y z प्लस 8। तो ऐसे ही आइडेंटिटी ऑपरेट करती है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे और खुद समझाओगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन दो आइडेंटिटी से हो रहा है, तब भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 1। यूज ए सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सुटेबल, जो आपको सुटेबल लगती है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, 2y + 5। सेकेंड पार्ट देखने से ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। तो 2y + 5 और 2y + 5 ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ये आपके पास क्या बन गया, 2y + 5 का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी आपने हमेशा साइड में लिख लेनी है, जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो हम लिखेंगे a² + b² + 2ab। जैसे आपने याद करना, कि याद करने के दो तरीके बताए थे, या तो ऐसे लिख लो या तो 2ab को सेंटर में लिख दो, उसका कोई ज्यादा मैटर नहीं है। तो व्हाट इज a इज 2y, व्हाट इज b इज 5। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे डायरेक्ट, आइडेंटिटी हमें कहती है a², तो मैंने लिखा 2y का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 5 होल स्क्वायर। अब मैं आइडेंटिटी से जो भी लिख रहा हूँ आइडेंटिटी देख के लिख रहा हूँ, प्लस 2, आइडेंटिटी कहती है 2ab, 2a हमारे पास है 2y और b है हमारे पास 5। इसको ओपन कर लो, 2y इंटू 2y, स्क्वायर का मतलब दो बार इंटू करना है, क्या आ गया 4y² प्लस 5 इंटू 5 25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 10 2 20y। तो ये आपका आंसर है। हो सकता है बुक के पीछे 20y को आगे लिखा हो और 25 को पीछे लिखा हो, तो आप वो अरेंज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 1 का सेकंड। आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया और फोर्थ पार्ट कर दे रहा हूं। फोर्थ पार्ट आपके पास है, फोर्थ पार्ट 3a - 1/2, 3a - 1/2। सो यहां इस देखने से पता चल रहा है बेटा सेम नंबर का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया 3a - 1/2 का होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे माइनस है, कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a - b का होल स्क्वायर। दिस इज a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, अब इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, आइडेंटिटी आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हमारे पास 3a है और b हमारे पास 1/2 है। माइनस भी नहीं लगाना है, कुछ बच्चे माइनस लगाते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी में ही हमारा माइनस है, तो b की वैल्यू 1/2। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमें कहती है a का स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस लगा रहा हूं आइडेंटिटी देख के, b का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। दिस इज आइडेंटिटी। सो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर 9a² प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -3a। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि हो सकता है आपके बुक में ये आपको ऐसे दे रखा हो, -3a प्लस 1/4। दिस इज योर
आंसर। तो ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। तो हमारा क्वेश्चन लिया है, अगर आपको याद हो, फिफ्थ आइडेंटिटी ये फिफ्थ आपका ऑडी यहाँ पे आइडेंटिटी में हमने ये आपका 1 पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। ये यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? 1.1m माइनस 0.4, 1.1m प्लस 0.4। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस केस में तो a का स्क्वायर कर दो, यहाँ लिखना तो आप लिख सकते हो a इक्वल्स टू 1.1m एंड b इक्वल्स टू 0.4। ये को चेक कर लेते हैं, सेम ही है और सेम है ये। सो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिया, 1.1 का स्क्वायर 0. तो ऑलरेडी आपको बताया है 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16। तो ये आपका स्क्वायरिंग करनी है, हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब यह कर रहा हूं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में आपको क्वेश्चन दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिक्स्थ पार्ट की बात हो रही है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है। अब यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ माइनस a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है। तो यहाँ पे माइनस आ गया। एक काम आपको करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको आइडिया खुद से लेना है। अब देखो यहाँ होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, आइडेंटिटी नहीं बन रही है आपके पास। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज तो हम कर सकते हैं, जैसे 2 + 3 को एम आई राइट 3 + 2, देयर इज नॉट डिफरेंस, क्योंकि जो कॉमोटेटिव है वो हमारी एडिशन में ही एप्लीकेबल है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूँ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसको मैंने शिफ्टिंग कर दी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और जैसे ही हमने इसको कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी से रीशफलिंग की, तो अब देखने से हमें पता चल गया आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। अब कौन सी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पर? यहाँ ध्यान से अगर आप देखते हो a प्लस b, आपने इसके ऊपर नहीं जाना है, यहाँ b है। हम आइडेंटिटी इन जनरल यूज की है a प्लस b, इसको x प्लस y में भी यूज कर सकते हैं। जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने एक आइडेंटिटी को याद रखने के लिए उसको a प्लस b में किया हुआ है। यहाँ पे a माइनस b, तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या बन रही है आपके पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर ध्यान से आप देखो तो हमें क्या करना है, ये सेम आइडेंटिटी है, देखो सेम नंबर, यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी सेम नंबर, यहाँ भी सेम नंबर। आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर। a की जगह पे यहाँ पे है b स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे साइन बीच में माइनस का है, फिर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। स्क्वायर का स्क्वायर ऑलरेडी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि x की पावर m की पावर n। तो ये आपकी जो पावरें हैं वो इनटू हो जाती हैं, तो ये पावरें आपकी इनटू हो जाएंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा b 2 × 2, ये आ गया b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। हो सकता है आपकी बुक में इसको फिर से सीधा कर दिया हो, माइनस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हमने रीशफल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस a प्लस c ब्रैकेट माइनस a प्लस c। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दो तरीकों से हो जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस a प्लस c का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हमारी यूज हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब यहाँ पे a की जगह पे क्या है हमारा? a की जगह पे माइनस a है और b की जगह पे c है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ में स्क्वायर करना है तो ये आपके पास आ गया माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे है c का होल स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a b की जगह पे c है। तो माइनस का स्क्वायर किया, माइनस a इंटू माइनस a क्या होगा बताओ?
पॉजिटिव ए, ये आ गया ए स्क्वायर, अब स्क्वायर है a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, c का c इंटू सी स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है आपका, तो ये आ गया माइनस 2ac, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? और अगर इसी क्वेश्चन को आप चाहते हो कि सर हमने रीसफल करके करना है, तो आप रीसफल करके भी कर सकते हो, तब भी कोई टेंशन नहीं है इसमें। रीसफल का मतलब है आपने इसको लिख दिया c माइनस ए, रीसफल तो कर ही सकते हैं, कॉमोटेटिव है, c को पहले लिखा माइनस ए, फिर इसको हमने c माइनस ए किया। अब जब हम c माइनस ए कर रहे हैं तो ये बन गया c माइनस ए का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब तो यहां दिक्कत नहीं है, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, सो ये बन गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब यहाँ पे देखो सेम ही है, हमने इसको फिर से क्या किया, रीअरेंज कर लिया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और साइन कुछ भी नहीं, a स्क्वायर को आगे कर दिया, c स्क्वायर को बाद में लिख दिया 2ac। अब ध्यान से देखो कोई फर्क है इन दोनों में? मैंने ऑलरेडी कहा था कि एक क्वेश्चन जो है कभी कभी दो आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो जाता है, पर वो आपकी आइडेंटिटी सही होनी चाहिए, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9, x divided by 2 plus 3y divided by 4, x divided by 2 plus 3y divided by 4। So already देखने से पता चल रहा है ये स्क्वायर बन रहा है 3y divided by 4 का होल स्क्वायर। सो आइडेंटिटी अब आपको आनी चाहिए a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका बेस्ट मेथड है जब आप क्वेश्चन करते हो तो साथ में आप आइडेंटिटी भी क्वेश्चन के साथ में लिख लो, या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। So this is x square divided by 4, न्यूमरेटर का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा, 9 by 16 y स्क्वायर, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है, प्लस 3xy डिवाइड 3/4xy। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑलरेडी यहाँ पे कहा हुआ है कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, x प्लस a x प्लस b x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस ab। इसी आइडेंटिटी से आपने जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं इन सभी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। और ध्यान से देखने से हमें पता चल जाएगा, देखो बेटा यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ b की वैल्यू 7 है, a और b की वैल्यू डिफर कर जाएगी। सो अब थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी, क्योंकि अभी तो हम 1 by 1 कर रहे हैं, फिर आपके पास क्वेश्चन दिया होगा और आपको खुद से ही आइडेंटिटी यूज करनी होगी। सो फर्स्ट पार्ट x प्लस 3 और x प्लस 7 बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। मैं आइडेंटिटी यहाँ पे आपने लिख देनी है, यह आइडेंटिटी कहती है x का स्क्वायर, तो मैंने भी यहाँ पे x का स्क्वायर कर दिया। x की जगह पे जो भी होगा 2x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है, प्लस a और b। a की वैल्यू हमारे पास अगर आप लिखना चाहते हो तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पे आ गया 3 प्लस 7x प्लस a इंटू b को इंटू कर देना है, ब्रैकेट में रखना तो ब्रैकेट में रख दो, नहीं तो माइनस होगा तो ब्रैकेट में रख देना। x स्क्वायर प्लस ऐड करो 10x प्लस 7 3 21। दिस इज योर सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 4x प्लस 5 4x प्लस 1। आइडेंटिटी y यूजिंग आइडेंटिटी आपने लिख लेनी है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। आइडेंटिटी हमें कहती है x का स्क्वायर, आपने पहले आइडेंटिटी लिखनी है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पर आपके पास व्हाट इज a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 1।
सो x का स्क्वायर, अब इंस्टेड ऑफ x हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b 5 प्लस 1। क्लियर? साथ में आएगा x आता था, जब ध्यान रहे यहाँ गलती होती है, अब x नहीं होगा, यहाँ पर आपका आएगा 4x, बिकॉज x की जगह पे हम यूज कर रहे हैं 4x। अगर इसको भी लिखना तो आप ये भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 4x। क्लियर? प्लस इंटू करना है तो ब्रैकेट लगा के 5 इंटू 1, तो ये आ गया हमारे पास 16, x स्क्वायर स्क्वेयरिंग कर दिया, 5 प्लस 1 6 आ गया हमारे पास, और 4x प्लस 5 इंटू 1 5। नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटू कर दो, प्लस 24x प्लस 5। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। एक बार सभी पार्ट जिसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं, बाकी पार्ट्स आपने खुद कर लेने हैं। सो यहाँ भी हमारे पास सेम आइडेंटिटी है, तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी यहाँ पे साइड में लिख लो व्हाट इज x, x हमारे पास 4x है, व्हाट इज a हमारे पास -5 है, व्हाट इज b हमारे पास -1 है। तो ये आइडेंटिटी हमें कहती है 4x का होल स्क्वायर प्लस आपका पॉजिटिव आया a प्लस b, आप ब्रैकेट यूज की -5 और b भी हमारे पास -1 है, प्लस लगाना था तो b भी हमारे पास -1 है। अब यहाँ पे आएगा 4x, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर -5 इंटू -1, सो दिस इज 16x स्क्वायर प्लस दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो -6 4x प्लस, अब ये आपके पास आ गया पॉजिटिव 5 -5 इंटू -1 पॉजिटिव 5। अब पॉजिटिव 5 को हम लिखते नहीं, सो दिस इज 16x स्क्वायर 6 के 24 -24x प्लस 5, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव आपका नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ओके, अब दोनों के दोनों नेगेटिव थे, एक मैं फोर्थ पार्ट कर लेता हूं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है 4x प्लस 5 4x minus 1। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटीज, ये आपने लिखना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, और ये आपको लिखवाई हुई है, की वैल्यू 4x, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1। So this is equals to 4x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 5 -1, b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू पॉजिटिव थी, x की जगह आएगा 4x, यहाँ ध्यान रखना है, यह मिस्टेक हो जाती है आपकी, और प्लस 5 ब्रैकेट इंटू -1। दिस इज 16x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x plus 5, so this is 16x square, 4 4 is 16, 16x plus or minus आएगा, so this is your answer। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक हमने कर लिया ये, जब हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, x y z -4 x y z -2। सो आइडेंटिटी ऑलरेडी हमारे पास है। अब x यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x a और b, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है x y z, a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू है -2। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हमें स्क्वायर करना है x का स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ x ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है, प्लस a प्लस b ब्रैकेट लगाएंगे -4, b की वैल्यू -2, यहाँ आ जाएगा x y z प्लस फिर से ब्रैकेट -4 इंटू -2। सो यहाँ पे स्क्वायरिंग, अब इंडिविजुअल स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस ब्रैकेट -6 x y z प्लस ये आ गया +8। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ऑपरेट कर दो, -6 x y z ये इंटू कर गया और प्लस
माइनस हो गया आपके पास पॉजिटिव 8। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, अब सेम चीज है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आपने देखना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, उसी अकॉर्डिंग से आपने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो जो दो ही आइडेंटिटी यूज हो रही है आपकी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऑलरेडी यहाँ पे आइडेंटिटी आपको विजिबल है, यहाँ पे लिखी हुई आइडेंटिटी आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और मैंने ये भी कहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो भी आपको कन्वीनियंट है। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो भी आपको ज्यादा मोर कन्वीनियंट है वो आइडेंटिटी आपने यूज कर लेनी है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन माइनस 7 का होल स्क्वायर b माइनस 7 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आपको पता ही बेटा यहाँ पर। अब b की जगह आ जाएगा b का स्क्वायर, फिर 2ab 2b इंटू 7, और फिर b का स्क्वायर, और b की जगह पे हमारा 7 स्क्वायर। तो b का स्क्वायर b स्क्वायर है, 7 टू द 14 14b, और 7 इंटू 7 49। तो ये आपका आंसर है। जैसे भी आपको, अगर आप इस आइडेंटिटी से करते हो तो ज्यादा फर्क नहीं है, ये आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b। इसको रीअरेंज कर लो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस की आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे 2ab 2a हमारे पास ये है, और b यहाँ पे है 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इंडिविजुअल का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर भी होगा, y स्क्वायर भी होगा, और यहाँ पे आ गया 3 टू 6 x y z, 3 3 9 और z स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। सो हियर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी माइनस वाली। यूजिंग किस आइडेंटिटी, जो माइनस की आइडेंटिटी है। सो a हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर और b आ गया 5y। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमें कहती है a का होल स्क्वायर प्लस, और b स्क्वायर लिखना है या माइनस 2ab, जो भी मैं b स्क्वायर लिख रहा हूं, प्लस 5y होल स्क्वायर माइनस 2a 6x स्क्वायर, और b हमारे पास आ जाएगा 5y। सो दिस इज 6 का स्क्वायर 36, x की पावर 2 की पावर 2, ऑलरेडी बताया हुआ इंटू कर जाती है, x की पावर 4, 5 5 is 25 y स्क्वायर माइनस, तो ये आ गया 6 5 is 30 और 32 is 60 x स्क्वायर y। दिस इज योर आंसर। फिर भी अगर आपने थोड़ा सा और सिंपली करना है तो x की पावर 4 माइनस 60 x स्क्वायर y प्लस 25 y स्क्वायर, रीअरेंज कर दिया। तो ये भी आपका राइट है और ये भी आपका राइट है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 0.4 p माइनस 0.5 q का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज हियर, अगेन आइडेंटिटी माइनस वाली है, a इक्वल्स टू 0.4, b इक्वल्स टू 0.5 q। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी 0.4 का p होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 0.5 q होल स्क्वायर माइनस 2 0.4 p एंड 0.5 q माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी है तो हमने नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। ये आ गया 0.16 p स्क्वायर, 0.4 इंटू 0.4 आपने एक मल्टीप्लाई कर लेना है, प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता चलता है डेसिमल, तो इसको डेसिमल आप ऐसे कर लिया करो, 5 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स इनटू कर दो तो ये आ गया 25 डिवाइडेड बाय 100, तो डेसिमल लगा दो तो ये आ गया 0.25। जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है तो पहले हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म बना लो,
फिर इसका स्क्वायर करके और लास्ट में फिर इसको डेसिमल फॉर्म में ले जाओ। सो अब यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस। अब इसको हम वैसे करेंगे, ये आ गया 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, तो ये आपके पास आ गया 20, 5 4 20 और 20 इंटू 2 40, 40 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास आ गया 0.4 PQ। ओके, अब बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपने आपके लिए होमवर्क। अब सिंपलीफाई जब भी आपको लिखा होगा तो सिंपलीफाई का मतलब है कि आप खुद से देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है और अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी लगाओ और उसको सॉल्व करो जो सूटेबल आइडेंटिटी है। सो फर्स्ट में तो हमें यहाँ पे देखने से पता चल जा रहा है कि ये जो आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है वो हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ माइनस है और बाहर होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कहती है आपके पास यहाँ पे a जो है आपके पास वो a स्क्वायर है और b जो है वो b स्क्वायर है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी जो हमारे पास यूज हो रही है मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर जो a है a की जगह पे हमारे पास a स्क्वायर है और b की जगह पे हमारे पास b स्क्वायर है, बस ये ध्यान रखना है आपने। अब मैं यहाँ पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर का स्क्वायर, ये ध्यान देना है आपको बिकॉज इसका स्क्वायर कर रहे हैं। b है हमारे पास b स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2a, a की जगह आएगा a स्क्वायर और b की जगह आएगा b स्क्वायर। अब ये आ गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखते हो सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट में एक बार आपकी प्लस की आइडेंटिटी है और यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी है। इसको ये हमारे पास है 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। पहले मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, फिर इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो ज्यादा कन्वीनियंट है। सबसे पहले मैं किसको ओपन कर रहा हूँ, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको? तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर कंफ्यूज नहीं होते हैं बच्चे। यहाँ पे आ गया आपके पास आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 टू द 10 और 10 टू द 20x। ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे ही आप दूसरा पार्ट था हमारे पास 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी माइनस वाली यूज होगी। सो ये आ गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। This is 4x square plus 25 minus 20x। अब वैल्यूज आप पुट कर दो। ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ दिस पार्ट, ये सॉल्व वाला पार्ट ये हमारे पास। इंस्टेड ऑफ दिस आई एम राइटिंग 4x square plus 25 plus 20x। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाया और साथ में ब्रैकेट लगा दी क्योंकि नेगेटिव है। आप इसकी जगह पे इस नंबर्स को लिखेंगे जो इक्वेशन हमारे पास आई है 4x square plus 25 minus 20x। नेक्स्ट स्टेप में आप नेगेटिव के साथ ऑपरेट कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में तो मैं ब्रैकेट यहां से हटा रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला आपका माइनस और ये जो माइनस वाला ये प्लस। टर्म्स को 4x square, इसकी लाइक टर्म्स यहाँ पे है माइनस 4x square। अब नेक्स्ट है हमारे पास 25 की माइनस 25 20x प्लस 20
एक्स, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और 20 और 20 40x। So in the next step your answer is 40x। ये आपका आंसर है। फिफ्थ पार्ट 2.5p minus 1.5q का होल स्क्वायर माइनस 1.5p minus 2.5q का होल स्क्वायर। सो सेम बेटा वैसे ही करूंगा मैं इसको पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 2.5p minus 1.5q का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, और यहां पे फिर मैं इसको बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर? 1 बाय 1 आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ऑलरेडी आपको यहां लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, 2.5p प्लस 1.5q माइनस 2.5p और 1.5q। सेम आइडेंटिटी लग रही है। ये जो आइडेंटिटी आपके पास यूज हो रही है, 2.5 का स्क्वायर किया 6.25p स्क्वायर प्लस 1.5 का, तो ये आ गया 2.25q स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 1.5, तो ये आ गया हमारे पास 7.5pq। ओके, नाउ इसका इसी का यही आपका आंसर है। अब इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1.5 का 2.25p स्क्वायर, 6.25q स्क्वायर, और ये सेम ही हमारे पास है माइनस 7.5pq। अब इसकी वैल्यू भी आ चुकी है, दूसरे की वैल्यू भी आ चुकी है। अब 1/5p स्क्वायर प्लस 2.25q स्क्वायर माइनस 7.5pq माइनस यहां से हमने पहले लिख ली 2.25p स्क्वायर प्लस 6.25q स्क्वायर माइनस 7.5pq। ओके, अब यहाँ पे आपकी ब्रैकेट यूज होगी। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से आपका ये माइनस, ये भी माइनस, और ये वाला आपका प्लस हो जाएगा। अब लाइक टर्म इकट्ठा कर लेते हैं, 6.25p स्क्वायर, और इसकी लाइक टर्म यहाँ पे है माइनस 2.25p स्क्वायर, अब प्लस 2.25q स्क्वायर, तो इसकी लाइक टर्म्स हमारे पास यहाँ पे है माइनस 6.25q स्क्वायर और माइनस 7.5pq प्लस 7.5pq। सो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4.00p स्क्वायर माइनस 4.00q स्क्वायर, और 7.5 में से 7.5 चले गए, आपका आंसर 0। सो इसको मैंने लिखा 4p स्क्वायर, 4.00 मीन्स 4p स्क्वायर, एंड दिस इज 4q स्क्वायर, 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? फिफ्थ पार्ट हो गया। सेवंथ पार्ट हमें कह रहा है a प्लस b, b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c। सो स्क्वायरिंग करो बेटा, आइडेंटिटी आपको पता ही है, ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस bc होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab bc। इसको एज इट इज लिखेंगे 2ab स्क्वायर c। ओपन कर दो, a स्क्वायर b स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दिया हमने, प्लस यहां भी स्क्वायर ओपन कर दिया b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2
ए बी इंटू बी बी स्क्वायर सी माइनस 2a बी स्क्वायर सी। यहाँ क्या देख रहे हैं हम, ये लाइक टर्म्स है और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 0, और नेक्स्ट स्टेप में आप 0 भी नहीं लिखोगे, यही आपका आंसर है। अब लास्ट पार्ट आपके पास सेम एलजीब्रा माइनस वाले आइडेंटिटी 7 आपका जो 7 पार्ट है। अब 7 पार्ट एक बार देख लेते हैं। जो 7 पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर। सो आइडेंटिटी माइनस वाली यूज होगी आपकी, एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर एन स्क्वायर एम प्लस इसी को लिख देंगे 2m की पावर 3 एन स्क्वायर। सो ये आपके पास बन गया m की पावर 4 प्लस n की पावर 4m स्क्वायर। यहाँ देखो ना बेटा, इसका स्क्वायर करना है तो ये आ जाएगा n स्क्वायर m इंटू n स्क्वायर m, n की पावर 4 m की पावर 2, ओके, माइनस 2, यहाँ पे आपके पास m की पावर 3 हो गई और n की पावर 2 प्लस 2m की पावर 3 n की पावर 2। इस केस में देखो बेटा, यहाँ पे लाइक टर्म सेम टर्म है, तो आपने कंपेयर करना है m की पावर 3 n की पावर 3 n की पावर 2 n की पावर 2, तो ये भी क्या आ गया 0। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है m की पावर 4 n की पावर 4 और m स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू वेरी मच।